नमस्कार विद्यार्थियों, एसएस कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम YouTube चैनल पे समास के बारे में पढ़ेंगे। समास की परिभाषा। समास की परिभाषा है सम सम समासम, मतलब अनेक पदाना एक पद भवति समास अर्थात अनेक पदाना निमित्ता एक पद जायते तदा स समास इति कथ्यते। अर्थात समास सम सम समासम मतलब कुछ पदों को मिलाकर जो बनाया जाता है वो समास कहलाता है। अनेक पदों को एक पद में समास अर्थात अनेक पदों को मिलाकर एक पद बनाया जाता है, उसे ही समास कहते हैं। अनेक पदाना निर्मिता पद जायते तदा स समास इति कथ्यते। तो समास उसे कहते हैं जिसमें अनेक पदों को मिलाकर एक ही पद बनाया जाए, उसे समास कहते हैं। अनेक पदों को छोटे छोटे पदों को मिलाकर एक बड़ा पद बनाया जाए या अनेक पदों को छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बनाया जाए, उसे ही समास कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है अवयवी भाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, फोर्थ है द्विगु समास, 5 है द्वंद्व बहुव्रीहि समास और 6 है द्वंद्व समास। ठीक है, तो सम सम समासम अनेक पदों को मिलाकर जो एक पद बनाया जाता है उसे समास कहा जाता है। समास के अनेक भेद होते हैं। इनमें से समास के संस्कृत के अंदर की केवल 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपके अवयवी भाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, फोर्थ है द्विगु समास, 5 है बहुव्रीहि समास और 6 है द्वंद्व समास। देखो बच्चों, अभी अपन ने अवयवी भाव समास के बारे में पढ़ा था। समास के 6 भेद होते हैं, उनमें से फर्स्ट है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में होता है विभक्ति। जब विभक्ति परिभाषा इसकी, जब विभक्ति समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अवयव पद सुअंत के साथ नित्य समास होता है, तब वह अवयवी भाव समास होता है। ठीक है, इसमें पहला पद अवयव होता है, जैसे उपकर्षणम। इसमें समस्त पद है और इसका ये विग्रह है। समस्त पद का विग्रह कैसे करते हैं? उपकर्षणम, कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप। उपकृष्ण मतलब कृष्ण के पास में, कृष्ण से समीपम, कृष्ण से समीपम। इसको अपन समस्त पद बनाएंगे, वापस उसका समास विग्रह को समास बनाएंगे तो वो उपकर्षणम हो जाएगा। सेकंड आपके प्रत्येकम, इसका समास है प्रत्येकम। इसका समास विग्रह करेंगे तो एकम एकम, प्रत्येकम मतलब एक एक, प्रत्येक। निर्जनम, निर्जनम का समास विग्रह होगा जनाना अभाव, जहाँ लोगों का अभाव होता है वो निर्जन शब्द कहलाता है, तो उसका शब्द क्या बनेगा? निर्जनम। ठीक है, जब विभक्ति समीप है, समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अवयव पद सुअंत के साथ नित्य समास होता है, तब वह अवयवी भाव समास कहलाता है। समस्त पद और इसका विग्रह। अवयवी भाव समास के अंदर पहला पद अवयव होता है, समस्त पद। समस्त पद का विग्रह है आपके कृष्ण, उपकृष्णम, कृष्ण के समीपम, कृष्ण समीपम मतलब कृष्ण के पास में या कृष्ण के समीप। प्रत्येक मतलब एक एक, प्रत्येक। निर्जनम, निर्जनम मतलब होता है जनाना अभाव, लोगों का अभाव क्या कहलाता है? निर्जन, निर्जनम। इसको संस्कृत में बोलेंगे निर्जनम। सेकंड है आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर आता है, पर तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें प्रथम पद गौण होता है, सेकंड पद प्रधान होता है इसका। इसमें तत्पुरुष पद में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे राजपुरुष है, राजा का पुरुष, राजपुरुष है। इसका समस्त पद और विग्रह है। इसके एग्जाम्पल है ये ग्रामगत, ग्रामगत गांव को गया हुआ, गांव को जाने वाला ग्रामगत कहलाता है। चोर भयम, चोरों से भय, चोराद भयम मतलब चोरों से भय, इसका समास विग्रह कहलाएगा चोराद भयम। नेक्स्ट है आपके राजपुरुषम। राजपुरुषम का समास विग्रह हो गया राजः पुरुष है, राजा के पुरुष। थर्ड है इसके अंदर समास के अंदर आप तीसरा पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर होता है, कर्मधारय समास में साधारणतः पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। साधारणतः क्या होता है? पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है, तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। कर्मधारय समास की परिभाषा है। परिभाषा के अंदर आप लिखेंगे
कर्मधारय समास में साधारणतः पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद क्या होगा? विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा? विशेष्य। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। समास और समास विग्रह है। इसके समास एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल के अंदर है, पहला पद है पीताम्बर। पीताम्बर है पीतम अम्रम इति। पीताम्बर मतलब पीला है, अंबर जिसका, पीताम्बर जिसने पीले कपड़े पहने हुए, पीतम अम्रम इति, पीला अंबर। पीला अंबर मतलब पीताम्बर। महान पुरुष है, महान पुरुष है इति। महान है जो पुरुष, महापुरुष। महान है जो पुरुष, महापुरुष है। श्वेतम अम्रम इति श्वेताम्रम। श्वेतम अम्रम इति श्वेताम्रम। ठीक है, जिसका सफ़ेद वर्ण है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, वो सफ़ेद अंबर कहलाएगा। श्वेतम वस्त्रम इति। विद्या धनम, विद्या धन के समान है, तो इसको समास क्या बनेगा? विद्याधनम। समास क्या बनेगा उसका? विद्याधनम। विद्याधनम इति, विद्याधन, विद्याधनम। महान च देवो, महान है जो देव, महादेव। इस समास के, इस तत्पुरुष कर्मधारय के समास विग्रह, ये समास है और ये समास विग्रह है। समास क्या है? पीताम्बरम, पीतम अम्रम इति। नेक्स्ट है महापुरुष है, महान पुरुष है इति। महान है जो पुरुष। श्वेतम वस्त्रम, श्वेत वस्त्र इति, जो श्वेत है वस्त्र। विद्याधनम, विद्या है जो धन के समान। विद्या एक धनम, विद्या एक धन के समान है। महादेव है, महाश्च देवोच, महान है जो देव, महादेव। समास के अंदर फोर्थ है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा के अंदर आता है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा में संख्यावाची पूर्वी द्विगु, इसी पर पाणिनि सूत्रानुसार, पाणिनि के संस्कृत के जो विद्वान थे, जो ऋषि थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना थी, पाणिनि, उनके अनुसार संख्यावाची द्विगु, जिसमें संख्या पहला पद संख्यावाची हो, वो द्विगु समास कहलाता है। कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है जब वह द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास के अंदर क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होगा, संख्या का ज्ञान होगा, और दूसरा पद संज्ञावाची मतलब किसी का नाम वगैरह होगा, वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर समास और समास विग्रह है। समास में सप्तदिना, 7 दिन, 7 दिन मतलब सप्ताना दिनाना समाहार इति। सप्तदिनम, सप्तदिनम में होता है सप्ताना दिनः समाहार इति। नेक्स्ट है त्रिभुवन, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में आता है त्रिणाम भुवनां समाहार इति। 3 भुवनों का समाहार मतलब 3 भुवनों का समाहार। 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्तदिनम मतलब 7 दिन। त्रिणाम भुवनां समाहार, 3 भुवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह क्या कहलाएगा? त्रिभुवनम। पंचानाम वटानाम समाहार इति, 5 वटों का समूह क्या कहलाएगा? पंचवटी। 5 वटों का समूह क्या कहलाएगा? पंचवटी। परिभाषा, द्विगु समास की परिभाषा है संख्यावाची द्विगु, मतलब जिसमें पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है। संस्कृत व्याकरण के रचनाकार महर्षि पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के सूत्र के अनुसार कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञावाची, मतलब किसी का नाम वगैरह होगा तब वह द्विगु समास कहा जाता है। सप्तदिना, 7 दिन, 7 दिन का मतलब होता है सप्ताना दिनाना समाहार, 7 दिनों का समूह है मतलब सप्ताह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार इति। त्रणानाम भुवनानाम समाहार इति, 3 भुवनों का समूह। पंचवटी, पंचाना वटाना समाहार इति। पंचवटी किसे कहते हैं? 5 वटों का समूह। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है समास के अंदर 5 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर आता है परिभाषा। समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। समास के अंदर जब अन्य पदार्थ, जब
वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात इस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। इस पद में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। मिलकर अन्य कोई बोध कराते हैं, जैसे कोई अन्य बोध करवाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु। अपन बहुव्रीहि समास में पढ़ रहे थे। चक्रपाणी, चक्रपाणी यशस है, मतलब इसके समस्त पद और समास विग्रह है। चक्रपाणी मतलब जिनके हाथ में चक्र है। चक्रपाणी यशस है, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है। पाणिनि में हाथ, चक्र में चक्र और पाणव इस हाथ में, जिनके हाथ में चक्र है वो है भगवान विष्णु। चंद्रस्य, चंद्रस्य शेखर यश से, जिनके सिर पर चंद्र है। चंद्र मतलब चंद्रमा, शेखर में सिर, जिनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है वो है भगवान विष्णु। दशानंद, 10 है आनंद जिसके, मतलब 10 है मस्तक जिसके या 10 है आसिर जिसके, वो है रावण। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, चतुवारी मुखानी यशेष ब्रह्मा। ये इसके समस्त पद और समास विग्रह। पहले है चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब चक्रपाणी यश से, जिनके भगवान के हाथ में चक्र है वो है भगवान विष्णु। चंद्रशेखर से, चंद्र से शेखर यश है, जिनके मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है वो है भगवान विष्णु। दशानंद, 10 है आननानी यश है, 10 है आनंद जिसके, वो है रावण। चतुर्मुख, चतवार मुखानी यश है, जिनके 4 मुख है वो है भगवान ब्रह्मा। इसके अंदर आपको आता है, देखो इसके अंदर इनके अर्थ ना निकल के कोई एक अलग ही अर्थ निकलता है, वो समास 5 नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर आता है परिभाषा। द्वंद्व समास परस्य से अभिप्राय, पदों में मध्य च आता है। द्वंद्व समास के परस्पर सभी पदों के अंदर मुख्यतः मध्य में बीच में क्या आता है, च शब्द लिखा आता है। जैसे इसलिए द्वंद्व समास उभय पदार्थ की प्रधानता होती है। इसमें उभय पदार्थ, दोनों ही पदार्थ की प्रधानता होती है। जैसे धर्म च अर्थ च, धर्मार्थ, धर्मार्थ में अंदर आता है धर्म च अर्थ च। समस्त और समास विग्रह, भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन, भीमश्च अर्जुनश्च, देखो इनके पीछे च आया है। इसी प्रकार सूर्य चंद्रो, सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्य चंद्रमा। पितरो, माता च पिता च, माता और पिता। सुखम दुखम, सुख च दुख च। इसके अंदर देखो समास विग्रह, भीमा अर्जुन, भीमश्च अर्जुन च, इसमें च की प्रधानता होती है, बीच में च आता है, लेकिन दोनों ही पद की प्रधानता दोनों पद की होगी, बीच में च आएगा। भीमार्जुन, भीमश्च अर्जुनश्च, ठीक है। सूर्य चंद्रो, सूर्यश्च चंद्रश्च। पितरो, पितरो मतलब माता च पिता च। सुख दुख है, सुख च दुख च।